Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English. This is Verbal Ability Capsule 44, useful for academic, professional, competitive examinations and also for journalists and writers. You can't go by what the pathetic tabloid press comes out with. It all boils down to the fact that lies and gossip sell newspapers. Go by. Go by basically means when you trust something. जब आप किसी चीज का विश्वास करते हो, किसी चीज का पालन करते हो, then you are going by it. I will go by whatever you say. जो कुछ भी आप कहोगे मैं उसी के अनुसार चलूंगा, मैं उसी का पालन करूंगा. If you go by everybody's opinion, यदि आप हर व्यक्ति की राय, हर व्यक्ति की सलाह मानोगे, यू विल नॉट रीच एनीवेयर, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे. यदि आप हर किसी की राय मानोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे. कहीं ना कहीं तो आपको खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा. बिकॉज वेन यू बिलीव एवरीबडीज ओपिनियन, दे गिव यू डाइवर्स ओपिनियंस एंड देन यू कांट रीच एनीवेयर. पैथेटिक. अब देखिए पैथेटिक का मतलब क्या होता है. हिंदी में एक शब्द है दयनीय. जब किसी की अवस्था बहुत खराब हो, ऑफुल, यूजलेस, फीबल, बहुत कमजोर, बिल्कुल होपलेस, जब किसी पर आपको बहुत दया आ रही हो, देन दैट पर्सन इज इन अ पैथेटिक सिचुएशन. ही डिराइडेड माई सिंगिंग एज पैथेटिक. अभी डिराइड का मतलब क्या होता है. डिराइड का मतलब होता है किसी चीज का मजाक बनाना, किसी चीज का मजाक उड़ाना. मैं कहूंगा एक प्रकार से जब किसी को आप बहुत खराब समझते हो, देन यू डिराइड इट. ही डिराइडेड माई सिंगिंग एज पैथेटिक. उसने मेरे गायन का मजाक बनाया, उसको ऑफुल कहकर, यूजलेस कह के, फीबल कह के, बहुत खराब है ऐसा. द स्टार्विंग चिल्ड्रन. अब देखिए स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना. स्टार्विंग एक बन गया एडजेक्टिव. जो बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं वो स्टार्विंग कहलाएंगे. स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चे, वर अ पैथेटिक साइट. ये एक बहुत ही दयनीय दृश्य था, बहुत ही फीबल दृश्य था, बहुत ही ऑफुल दृश्य था. भूख से मरते हुए बच्चों को देखना बहुत ही तकलीफ देह दृश्य था. साइट मतलब दृश्य. कम्स आउट विथ. कम्स आउट विथ का मतलब क्या होता है. टू से समथिंग, टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करना, रिपोर्ट, रिपोर्ट देना. दैट ईयर, उस साल, दे केम आउट विद अनदर आर्टिकल. वो एक और आर्टिकल उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने एक और आलेख प्रस्तुत किया. ही केम आउट विद सम फनी स्टोरीज. फनी स्टोरीज मतलब हास्य मनोरंजन से भरी हुई कहानियां. वह कुछ मनोरंजक कहानियां उसने प्रस्तुत की, उसने रिपोर्ट की. अब स्टोरीज का मतलब केवल कहानी नहीं होता. जर्नलिज्म में स्टोरी का मतलब कोई न्यूज से भी होता है. ही केम आउट विद सम फनी स्टोरीज. अगला है बॉइल्स डाउन टू. अब देखिए टू बॉइल डाउन टू का मतलब होता है टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मेन पॉइंट. आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग एल्स, बाकी सब कुछ विचार करने के बाद जो बचता है वो क्या है. बॉइल डाउन टू. द ओरिजिनल स्पीच आई हैड रिटन. जो मूल भाषण मैंने लिखा था, गॉट बॉइल डाउन टू अबाउट 10 मिनट्स. वो लगभग 10 मिनट तक का बचा. मतलब काफी काटते छांटते उसकी जो समरी थी वो 10 मिनट की बची. द इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस आर बॉइल डाउन टू बेयर एसेंशियल्स. जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी सलाहें हैं, उन सभी को हम संक्षेप करते करते बिल्कुल जो बहुत ही आवश्यक चीजें हैं वहां पर ले आते हैं. क्योंकि जनता बहुत लंबी एडवाइस नहीं पढ़ती. तो जो सूचना देना हो वो कम से कम शब्दों में हो और जो बेयर एसेंशियल हो वही बताया जाए. आइए पूरा सेंटेंस देखते हैं. यू कांट गो बाय व्हाट द पैथेटिक टेब्लॉइड प्रेस कम्स आउट विथ. अब यहां देखिए यूज किया गया है टेब्लॉइड प्रेस. अब ये टेब्लॉइड क्या होता है देखिए. एक होता है नॉर्मल अखबार आपका फुल साइज, और एक इसी नॉर्मल अखबार के को जब दो पार्ट में बांट देते हो हाफ साइज हो जाता है. राइट. तो टेब्लॉइड प्रेस कहते हैं छोटे अखबार को. ये टेब्लॉइड है. और जो बड़ा अखबार होता है
उसे कहते हैं ब्रॉड शीट। तो पैथेटिक मतलब यहां पर लेखक पैथेटिक कह रहा है, बहुत ही हालत खराब है, टेबलॉइड प्रेस ऐसा कह रहा है। तो जो यह दयनीय टेबलॉइड प्रेस प्रस्तुत करता है, आप उसको सही नहीं मान सकते, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट, इन सब चीजों से केवल यही एक तरह से सामने आता है, दैट की लाइज एंड गॉसिप, झूठ और गपशप सेल न्यूज़पेपर्स, इन्हीं से अखबार बिकते हैं। झूठ और गपशप से ही अखबार बिकते हैं। यही तथ्य अंत में बचता है कि झूठ बोलो, गपशप करो, इससे अखबार बिकता है और किसी चीज से अखबार नहीं बिकता। अगला है, द पिथ एंड कोर ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग इज दैट द करंट फियास्को इज डाउन टू हिज मदर इन लॉज परपेचुअल नेगेटिव आउटलुक ऑन लाइफ एंड हर अनरीजनेबल एटीट्यूड, शी रिफ्यूजेस टू बैकपैडल। अब देखिए, यहां सबसे पहला आया है पिथ एंड कोर। पिथ एंड कोर का मतलब होता है जिस्ट, बिल्कुल सारांश, द समरी सार तत्व, द एसेंस मूल तत्व, द सेंट्रल आइडिया द केंद्रीय विचार, जो बिल्कुल मूल बात है उसे कहेंगे पिथ एंड कोर। द पिथ एंड कोर ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, उसके तर्क का मूल तत्व क्या है भाई, इज दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल, 100% रोजगार तो कभी भी नहीं मिल सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट इज इमेजिनरी, इम्पॉसिबल, यह असंभव है। दैट वॉज द पिथ एंड कोर ऑफ वॉट ही सेड, जो कुछ भी उसने कहा उसका मूल तत्व बस यही था। यह था जो कुछ उसने कहा उसका मूल तत्व, उसका सार तत्व, उसका सारांश, उसका केंद्रीय बिंदु, ऐसा। अगला है दोस्तों, इज डाउन टू। अब देखिए, बी के बाद लगाते हैं डाउन टू, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, मतलब किसी इंसान पर सब जिम्मेदारी डालना हो तो इज डाउन टू लगाया जाता है। जैसे मैनी पीपल बिलीव, कई सारे लोग ऐसा विश्वास करते हैं, दैट कोरोना आउटब्रेक इज डाउन टू चाइना, कि जो कोरोना अचानक से बढ़ा, यह इस जिम्मेदारी चाइना की है, ये बिकॉज ऑफ चाइनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया भर में फैल रहा है। द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ यश, यश का खराब परफॉर्मेंस का कारण क्या है भाई, इज डाउन टू हिज मदर्स केयरलेसनेस, उनकी माताजी ध्यान नहीं दे पा रही किसी कारण से, इसलिए यश का परफॉर्मेंस क्लास 3rd में इतना खराब रहा है। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है जो चीज लगातार चलती रहे, नेवर एंडिंग, हमेशा चलने वाली, फॉर एवर, परपेचुअल। ही इज ऑन अ परपेचुअल सर्च फॉर ट्रूथ, वो सत्य की कभी समाप्त न होने वाली खोज में लगा हुआ है। ऑन अ परपेचुअल सर्च, ऐसी सर्च जो लगातार चलती रहेगी सच को लेकर, इसमें वह व्यस्त है। नथिंग सीम्स टू डैम्पन हिज परपेचुअल एंथुजियाज्म। देखिए एंथुजियाज्म क्या होता है भाई, उत्साह, और डैम्पन क्या होता है भाई, किसी को ठंडा कर देना, उसका उत्साह ठंडा कर देना, उसे उत्साह पर पानी डाल देना, राइट। अब उत्साह बचा नहीं उसके पास। नथिंग सीम्स टू, कोई सी भी चीज ऐसा लगता है कि उसके लगातार कभी समाप्त होने वाले उत्साह को ठंडा कर सकती है। कोई सी भी चीज उसके निरंतर उत्साह को ठंडा करने लायक प्रतीत नहीं होती। कोई भी चीज उसके उत्साह को ठंडा नहीं कर सकती, वो जिंदगी में सफल होगा ही। आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है नजरिया, अ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, किसी व्यक्ति का सोचने का तरीका, और जनरल एटीट्यूड टू लाइफ, जीवन को लेकर उसका जो सामान्य नजरिया है उसे कहते हैं आउटलुक, नजरिया, सोचने का तरीका, दृष्टिकोण। विद दैट सिनिकल आउटलुक, सिनिकल क्या होता है भाई, सिनिकल का मतलब होता है हमेशा संदेह करने की आदत। यदि कोई व्यक्ति हर किसी पर डाउट करे तो उसे बोलते हैं सिनिकल। इस सिनिकल नजरिए के साथ ही डजंट ट्रस्ट एनीवन, वह किसी का भी विश्वास नहीं करता। विद दैट सिनिकल आउटलुक, उस डाउटफुल नजरिए के साथ वो किसी का भी विश्वास नहीं करता है। मोस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज आर लिबरल इन आउटलुक, अधिकांश जो पश्चिमी समाज हैं वो अपने नजरिए को लेकर बहुत उदार हैं। दे आर वेरी मच लिबरल इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा। बैक पैडल, अब देखिए जो आपने कहा
आप उससे पीछे चले जाएं। व्हेन यू विड्रॉ एन आर्ग्यूमेंट और डिमांड, आप अपने तर्क को या अपनी मांग को वापस ले लें तो आपने बैक पेडल कर लिया है। ही अपियर्ड टू बैक पेडल ऑन द स्टेटमेंट, ऐसा लगा कि वह अपने उस कथन को वापस ले रहे हैं। द प्रोटेस्ट्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बैकपेडल ऑन प्लान्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टैक्स। जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया है कि वो एक नया टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर वापस पुनर्विचार करें, उसको वापस ले लें। उनका प्लान था नया टैक्स लगाने का, लेकिन इतना विरोध हुआ कि सरकार को बैक पेडल करना पड़ा। आइए पूरा सेंटेंस देखते हैं। द पिथ एंड कोर ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग, जो कुछ भी वह कह रहा था उसका मूल तत्व इज दैट, यही है कि द करंट फियास्को इज डाउन टू हिज मदर इन लॉज परपेचुअल नेगेटिव आउटलुक ऑन लाइफ, कि जो वर्तमान में बड़ी गड़बड़ हुई है इसकी जिम्मेदारी उसकी सासू मां की लगातार कभी समाप्त होने वाले नकारात्मक नजरिए की है। जिंदगी को लेकर उनका नजरिया बहुत निगेटिव है और कभी सुधरता नहीं। ये जो नजरिया है इसी कारण वर्तमान समस्या उत्पन्न हुई है। एंड हर अनरीजनेबल एटीट्यूड, और उनका बिल्कुल अतार्किक गैर वाजिब जो काम करने का तरीका है, उस कारण समस्या उपजी है। शी रिफ्यूजेस टू बैक पेडल, और वो अभी भी पीछे हटने से मना करती हैं। शी इज नॉट विलिंग टू गो बैक और बैक डाउन। शी डज नॉट एग्री टू बैक डाउन, वो बैक पेडल करने को तैयार नहीं है। अगला देखते हैं। इट्स पिटिएबल रियली हाउ समवन ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री कैन ब्लफ हिज वे थ्रू एन एग्जाम विदाउट ब्रशिंग अप बिफोरहैंड। अब देखिए, पिटिएबल का मतलब क्या होता है। ये बना है पिटी प्लस एबल से। पिटी का मतलब होता है दया, तो पिटिएबल क्या हो गया, वही शब्द जब कुछ पहले पढ़ा था हमने, दयनीय, मतलब ऑफुल, यूजलेस, फीबल, कमजोर। ये वही पैथेटिक का मीनिंग दोबारा आपके सामने आ गया है। मतलब पैथेटिक और पिटिएबल, दीज आर सिनोनिम्स। देयर बॉडीज एंड क्लोथ्स, उनके शरीर, उनके कपड़े, वर इन अ पिटिएबल कंडीशन, वो बहुत ही खराब हालत में थे, दयनीय अवस्था में थे। एंड नन ऑफ द पिटिएबल पैसेंजर्स ऑन फ्लाइट 592 हैड एनी आइडिया ऑफ इट, और फ्लाइट 592 में जितने भी बेचारे यात्री थे उनमें से किसी को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लाइट 592 में कुछ बुरा हुआ था और किसी को भान तक नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अगला है ब्लफ हिज वे थ्रू। अब देखिए, ब्लफ हिज वे थ्रू का मतलब होता है ऐसा प्रिटेंड करना दैट वन नोज अ लॉट अबाउट द सब्जेक्ट। आप जानते नहीं हो लेकिन फिर भी आपने ऐसा दिखाया कि आपको पता है बहुत कुछ इसके बारे में। देन यू आर ब्लफिंग योर वे थ्रू इट। इट्स क्वियर, क्वियर का मतलब होता है विचित्र। जब कोई चीज बहुत ही विचित्र हो तो बोलते हैं इट इज क्वियर। इट इज क्वियर दैट ही मैनेज टू ब्लफ हिज वे थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज, कि वो तमाम तकलीफों में ऐसा बहाना बना के कि उसे कुछ पता है वो निकल पाया। ये बड़ा विचित्र है, बड़ा अजीब है कि उसने ऐसा प्रिटेंड किया और वो आगे निकल गया। ही ट्राइड टू ब्लफ हिज वे थ्रू अनदर टेस्ट, उसने एक और परीक्षा में गड़बड़ करने की कोशिश की, मुझे पता है, बिना पता किए। एंड फेल्ड इट, और असफल हो गया। हर एक बार आप ऐसा बिल्कुल प्रिटेंड नहीं कर सकते। अगला है ब्रशिंग अप। ब्रशिंग अप का मतलब होता है रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। जब किसी चीज को आप ब्रश अप करते हैं, मतलब जो आपने पहले सीखा था उसको एक बार और आप रिवाइज करते हैं। एलिनोर स्पेंड मच ऑफ द समर ब्रशिंग अप ऑन हर ड्राइविंग। एलिनोर ने गर्मी का बहुत बड़ा समय अपनी ड्राइविंग को सुधारने में, रिवाइज करने में खर्च किया। ओलंपिक होपफुल्स, ओलंपिक में जिनको आशा है कि हमको मौका मिलेगा, हैड बीन ब्रशिंग अप, वो रिवाइज कर रहे थे ऑन स्किल्स बोथ ऑन एंड ऑफ द स्पोर्ट्स फील्ड। इस खेल के मैदान पर जो क्षमता चाहिए वो भी, और खेल के मैदान से परे जो स्किल चाहिए वो भी, इन दोनों पर वो काम कर रहे थे। कौन लोग? जिनको ओलंपिक में आशा थी कि हमको जाने का मौका मिलेगा। बिफोर हैंड एक बहुत अच्छा यूज है। देखिए, बिफोर हैंड का मतलब होता है एडवांस में, पहले से ही। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट ही न्यू बिफोर हैंड दैट दिस वुड हैपन,
यह मानना उचित होगा कि वह पहले से जानता था कि ऐसा हो सकता है। द पुलिस नीड टू बी ब्रीफ्ड बिफोर हैंड। पुलिस को पहले से ही संक्षेप में जानकारी दी जाने की आवश्यकता है ऑन हाउ टू डील विद दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, कि इस तरह की अवस्था में क्या किया जाए, कैसे डील किया जाए। ध्यान दीजिए, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में समझाया जाना। आइए पूरा सेंटेंस देखते हैं। इट्स पिटिएबल, यह वास्तव में बहुत दयनीय है कि वस्तुतः हाउ समवन ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, मेरी तरह रसायन शास्त्र का इतना कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी कैन ब्लफ हिज वे थ्रू एन एग्जाम, एग्जाम में ऐसा बहाना बना सकता है कि मुझे सब आता है और सफल हो जाए विदाउट ब्रशिंग अप बिफोर हैंड। एग्जाम के पहले एक बार भी चीजों को पढ़े बिना वो केवल ऐसा बहाना बनाकर सफल हो जाए, ये बहुत पिटिएबल है। मतलब एग्जाम सिस्टम में काफी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। थैंक यू। ध्यान से देखें, टफ वर्ड्स फ्रेजेस के नोट्स बनाएं, इन सभी को अपने खुद के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, उसके बाद ये सभी हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।